दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ आज का क्या है विषय। तो सबसे पहले एक बार न्यूज़ अपडेट, फिर सिल्वर का रेसिस्टेंट सपोर्ट, सिल्वर कितना परसेंट मंडे को तेज़ी लगेगा, क्या वो लेवल है जहाँ पर ही सिल्वर जाके फंसेगा, क्या सिल्वर का अपट्रेंड अभी भी है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, और डॉलर में कहाँ सिल्वर सपोर्ट कर रहा है, तो इन सब चीज़ पे हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा अभी न्यूज़ अपडेट है वो एक लाइन का रहेगा, थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं कि क्या न्यूज़ है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अमेरिका, जैसे कि आप लोगों को मैंने आफ्टरनून में अपडेट किया ही था कि अमेरिका ने इजराइल को बोला कि इसके बुनियादी ढांचों पे करो अटैक। 11:46 का इसमें पब्लिश है। उसके बाद क्या क्या हुआ, तो उसके बाद हम लोग एक बार न्यूज हल्का सा माड़ा मोटा नज़र मार लेते हैं। हाँ, 1 मिनट में लेटर और ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, दक्षिण लेबनान। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा ही था और आप लोगों को अपडेट किया ही था कि जो अमेरिका जो है वो ईरान, इजराइल को कहा कि उसके बुनियादी ढांचों पे करो हमला। ठीक, अब क्या हुआ इसके बाद अमेरिका ईरान का, हाँ, ईरान के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी, ये 12 बजे का है, कि अधिकारी का कहना है कि अमेरिका के साथ नए सिरे से संघर्ष की संभावना है। मतलब अब जो संघर्ष होगा ना, पहले वाला नहीं है, अब ये नया सिरे से, मतलब नए स्ट्रेटजी के साथ अमेरिका भी उतरेगा और ईरान भी उतरेगा। तो बड़ा खतरनाक बात है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के नबाती जिले पर हमले किए हैं। इजराइल तो हमला करेगा ही करेगा। ईरान के कमांडर का कहना है कि अमेरिका के साथ नए सिरे से संघर्ष की संभावना है। मोहम्मद जाफर असीद ने कहा है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नए सिरे से संघर्ष का, ठीक है, ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है। तो तैयार है ना बोलेगा, ख़त्म थोड़ी बोलेगा। तो इस तरह से मतलब अपना अपना सब फिर फूफा कर रहा है। अब फूफा कर रहा है तो देखते हैं क्या हुआ। अभी तक तो बम बुम गिराया कि नहीं गिराया वो भी देखना है। तो अमेरिका में ट्रंप ईरान की लंबी नौ सैनिक नाकाबंदी पर विचार कर रहे हैं। कर तो रखे ही हैं, 15 दिन का बोल रखे थे, तो 15 दिन हो गया, कहाँ उनका कुआं में तेल पानी भर गया, फलाना भर गया, ठिकाना भर गया। तो ये सब तो आप लोगों के सामने है। अब अमेरिका ने आपातकाल का हवाला देते हुए 8.6 अरब डॉलर के हथियार का बिक्री को मंजूरी दे दिया। कोई इसने कांग्रेस की समीक्षा जो है ना, संसद जो है कांग्रेस की समीक्षा को दरकिनार कर दिया, बोला भाड़ में जाओ। क्यों? क्योंकि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता बताई और कांग्रेस की समीक्षा की आवश्यकता को माफ कर दिया। मैं बोला छड्डो यार। तो इसका जो हथियार है ये किसको किसको जा रहा है, तो इजराइल को और जो भी है उनके खाड़ी वाले कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इनको हथियार भेजेगा। मतलब हथियार भेजेगा, उससे उसको मिल गया होगा। जैसे नहीं, वहाँ पर ही क्या है, सब लीगल है। आप वहाँ पर ही जो सिग्नेट को रख के आप ट्रंप तक बात पहुँचा सकते हैं। जो चार्ज लगेगा वो आप दे दीजिए, मतलब वहाँ दलाल रखिए, बात पहुँचाइए। जो जितना दलाल रखेगा वो, दलाल के कारण ही आज पाकिस्तान देखिए अमेरिका का एकदम खास बना हुआ है। तो खूब खर्चा किया है, भले अपने देश में उसने रोटी नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पर ही पूरा बिरयानी बांटा है। फिलहाल आइए, मतलब जैसे अपने यहाँ भी नहीं होता है दलाली। मंत्री जी का रोड पास हो गया तो रोड बनना शुरू हो गया, तो मंत्री जी बोलेंगे अच्छा फिर रोड मिल गया ना तुमको, तो हाँ मंत्री जी रोड मिल गया। कितना किलोमीटर है मंत्री जी, यहाँ से 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर, अच्छा तो देख लो फिर, पार्टी फंड तो तुम्हारे लिए ही है, तो कैसे उसको जाके पार्टी फंड में। तो उसी तरह सब अमेरिका में ट्रम्प तो भाई खुला खा रहा है और नंगा नहा रहा है, बुरा एकदम मजे लो भाई साहब। तो यहाँ पर ही जो फिलहाल है अमेरिका में क्रोएशिया और ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन की तैयारी के लिए ईंधन भंडार रही है, तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा। हाँ, आयरन बीम, इसराइल ने ईरान युद्ध में, इसराइल ने यूएई को आयरन बीम नामक लेजर हथियार भेजा है। आयरन बीम वो हथियार है जो ड्रोन आ रहा ना मधुमक्खी की तरह भन करते हुए, उसको 20 किलोमीटर पीछे ही उसको भांप लेगा और उसका सब सिग्नल जो भी है जम कर देगा और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। शायद भारत ने भी आयरन ड्रोन के कारण ही पाकिस्तान के कितने सारे ड्रोन को गिराया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, रिपोर्ट के अनुसार ईरान द्वारा किए गए अभूतपूर्व नुकसान के चलते खाड़ी में स्थित अमेरिकी ठिकाने को कमजोर करीब बन गई। हाँ सही बात है, ईरान ने भी ऐसा नहीं है, पुराना जहाज से जो तबाही मचाया है वो तो गदर बना दिया। गदर फिल्म नहीं था, सनी देओल कैसे चापाकल लेके पूरा पाकिस्तान को हिल दिया उसी तरह वो पुराना जहाज लेके जो तबाही मचाया है, जबरदस्त मचाया है। फिलहाल यहाँ पर सी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि अरे छोड़ो, चाइना को छोड़ो, जिनपिंग वाला तो जासूसी, अरे इसको भी छोड़ो। हाँ, ये जिनपिंग सिंपिंग ये सब खाली फू 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 फू, ये सब वो हैं, पॉकेट मार सब है। 50 आतंकी ठिकाने को गिरा दिया, कहाँ भाई, हिजबुल्ला में। हाँ तो ठीक है, हिजबुल्ला को मार के गिरा रहा है ना। ये भी सही है कि ज़्यादा ही सब आतंकवादी बढ़ गया था, तो अमेरिका ये भी ठीक किया है कि कूट दिया सबको, बोला है हटो तुम लोग, ज़्यादा ही तुम लोग का हो गया, ज़्यादा तुम लोग आतंकवादी बन गए हो। तो अमेरिका के साथ युद्ध फिर से भड़क सकता है, तो भड़कने के लिए तो बोलिए रहा है, भड़क सकता क्या है। भारत से जुड़े एक टैंकर ने 45,000 टन एलपीजी लेकर हार्मोज जल, जो भी स्टेट ऑफ हार्मोज को पार करने का प्रयास किया। भारत पार करेगा हैं, भारत का पूरा। भाई एक चीज़ तो है, नौसेना को हमको धन्यवाद
तहे दिल से बोलना पड़ेगा, कोई धन्यवाद उनको चाहिए नहीं, और ना मेरे धन्यवाद उनको कुछ वो मतलब उनको बलिष्ठ करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई जो भी है इस फील्ड में, जो भी नौसेना, कोस्ट गार्ड जैसे भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एक साइलेंट वर्क कर रहे हैं। जिस तरह कश्मीर में भारतीय सेना चुन चुन के उनको गाड़ रही थी ना, मतलब आते थे यहीं पर ही दफन हो जाते थे, ठीक है। तो उसी तरह भी जो नौसेना है अपनी, वो मतलब हारमोज हो गया, इतना हो गया, सबके बीच से स्कॉट करके ला रहे हैं भारतीय जहाज़ों को। तो ये एक अभूतपूर्व सरकार का, मैं बोला ना, ये सब मामला में सरकार ठीक है, ये सब मामला में सरकार ठीक है। बस सरकार वो मामला में ठीक नहीं है जहाँ ताई आ जाती है, जहाँ फाइनेंस का टॉपिक आ जाता है, वहाँ सरकार का बेड़ा गर्क हो जाता है। बाकी इस सब मामला में ठीक है। मार धार में तो सरकार तो हम बोलबे की कि सरकार एकदम एक नंबर है। हाँ, राजदूत क्या बोल रहा है, ईरान का राजदूत ने युद्ध समाप्त करने के लिए आग्रह किया, इसके लिए अमेरिका इजराइल को दोषी ठहराया। बताओ, भारत में आग्रह करने से कौन चीज़ होगा, यहाँ तो खुदे का लंका लगा हुआ है, हम कौन चीज़ बचाएंगे। अब आप लोग मार कर रहे हैं, हम लोग तो बस ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा तेल तूल छोड़ दो। हाँ बस, तो यही है। तो एक तरह से ना, कितना बजे तक हो गया, हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और है, एलपीजी, हाँ, अमेरिका के मतलब डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध, ट्रंप ने मजाक में ही कहा कि ईरान से लौटते समय अमेरिका नौसेना क्यूबा से भी भिड़ेगी। ले अरे भाई, अब क्यूबा का नंबर आ गया। तो शुक्रवार शाम में भाषण में मजाक में कहा कि ठीक है, नौसेना ईरान से जब सलट लेगा ना, तो आते समय क्यूबा को भी लपेट लेना। अब क्या बोलेगा आदमी। अब मजाक थोड़ी है, ट्रम्प है भाई, कुछ कर सकता है, उसको क्या है, वो तो बोल देगा कि हाँ भाई लेते आओ क्यूबा को भी, तो ले भाई। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के 1600 आवर्स हो गया, 1600 आवर्स तक ये न्यूज़ मैंने देख लिया है। अब इसमें बोला गया है कि स्टेट ऑफ हार्मोज में टोल भुगतान को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दिया कि कोई भी भुगतान किया तो देखना, पकड़ा गया ना तो बड़ा मतलब सेंक्शन मारेंगे, ठीक है। और साथ में जो कंपनियां हैं ना, उनको भी समझाया, अरे देखो धरा गया ना तो देख लेना, छोड़ेंगे नहीं, तो ठीक है। और अभी अमेरिका भी सही है, अपना मतलब घेर के बैठ गया है, अब ना बुद्धि वाला काम किया, पहले तो बौरा वाला काम कर रहा था। चलिए अब हम आगे आते हैं और अब थोड़ा सा सिल्वर पर डिस्कस करते हैं। तो सिल्वर का क्या है, तो सिल्वर का देखिए, सिल्वर निचले लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक मारा है, और ये बाउंस बैक मार के आपको मतलब 3.5% का तेजी इसमें दिख रहा है ना। देखिए 76.71 हो गया है, और जब हम लोग का क्लोज हुआ था उस समय था 73.84, तो उस हिसाब से ठीक है ना, है 73.84 से 73.84 से तो 76.71, तो बाउंस बैक तो आया है भाई। तो 3.5% का मोटा मोटी आपको बाउंस बैक है, और इसका बेनिफिट आपको ड्यूरिंग मार्केट में देखने को मिलेगा। तो सिल्वर को हम लोग कवर किससे करते हैं, सिल्वर बीच से। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या मतलब सिल्वर में शुरू हो गया यहाँ से फिर से तेजी, ओ भाई तेजी नहीं बोलो, ठीक है। अगर जिस दिन युद्ध अचानक से खत्म हो गया ना, गोल्ड सिल्वर फिर यहाँ से गिर जाएगा। ये तो अभी युद्ध है जो बोल के यहाँ बीच बीच में तनी गर्दन उठा ले रहा है, नहीं तो तड़ाक से नीचे चल जाएगा। ये देखिए 120 के आसपास, मोटा मोटी 120 के आसपास डॉलर का हाई बनाया, बल्कि देखना पड़ेगा कितना बनाया, एक अप्रॉक्स बता रहे हैं। यहाँ पर इतना हाई बनाया, उसके बाद भाई साहब ऐसे आ गया, ठीक, फिर ऐसे 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 फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा फिर नीचे आ गया, उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गया, फिर धड़ाम से फिर ये। तो अब ये देखना है कि इस बार जो नीचे आया वो इसको नहीं तोड़ा, ठीक है, वो 70 के पास से ही घूम ले रहा मोटा मोटी, इसको नहीं टेस्ट किया। तो अब ऊपर देखना है क्या इसको टेस्ट करता है, इसको टेस्ट करता है। तो आप बोलोगे इससे क्या मतलब, देखिए अभी तक का जो यहाँ पर ही है, और सेम चीज़ आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। आपको ये गिरावट मारा तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये यहाँ पर ही आया, बाउंस बैक आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, इसी तरह से चला। तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, जो सपोर्ट लिया तो फिर यहाँ तक उठा, तो आप बोलोगे हाँ, तो ये वाला काट के यहाँ तक गया ना, और जब वापस आते समय फिर वो इस जगह सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर गया, और जब दोबारा आया तो वो तोड़ा ना, तो ये इस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आ गया। अब जब ऊपर गया तो ये वाला जो रेसिस्टेंट का काम कर गया, जो सपोर्ट हुआ, तो यहाँ सपोर्ट फिर ऐसे फिर दोबारा गया, तो इसको टच करके और तिबारा में इसको क्रॉस किया, तो वो यहाँ पर ही आया। अब ये लेवल आपको ये लेवल के पास दिख रहा है ना, ये लेवल। अब जो यहाँ से फिर नीचे गिरा, तो ये फाइनली इस जगह सपोर्ट ले लिया। अब देखना ये है कि क्या ये इसको तोड़ के ऊपर जाता है, मतलब 83 को 83 को तोड़ के ऊपर जाता है कि नीचे थल्ले आ जाता है। ये देखने वाली बात है कि इसको तोड़ के ऊपर जाता है ना, 82 को तोड़ के ऊपर जाता है कि नीचे आ जाता है। तो आप बोलो सर 82 तक तो ठीक रिटर्न बन जाएगा। ओ भाई, ये अप ट्रेंड में है, लेकिन वर्तमान जो 2-4-5 महीना आप इसको डाउन ट्रेंड मान लो, ठीक है। 120 का सौदा 70-75 पे चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूम हो गया था, जो इसकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो साइड इफेक्ट निकल रहा है। इसीलिए मेरा जो आग्रह है आप लोगों से, बाकी सर देखो, हम लोग ना सेबी रजिस्टर हैं और ना हम लोग कोनो रजिस्टर है, सीधी बात बता रहे हैं, हम लोग आधार कार्ड रजिस्टर आदमी हैं, हाँ भारतीय आदमी हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, जो कि आप भी हैं, एकदम कॉमन मैन, शुद्ध रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो हम लोग को समझना है कि अब यहाँ से
बहुत बड़ा गिरावट कम है, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज से जो हाई था वो देखिए कितना, मतलब 62% डिस्टेंस बन गया, जो कि मतलब हालत खराब कर दिया। मुंह से ना जब ये रिटर्न बन रहा था ना तो बोलते थे ना तो मुंह से ना थूक नहीं आता था, समझ रहे हैं। जैसे 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आदमी को बोलिए थूको तो थूकता नहीं है, तो धुआं निकलता है, वो वहाँ उसका पिक भी नहीं निकलता है। क्लियर है। तो ये इतना रिटर्न दे दिया ना कि हम लोग का भी गला काजी का जंजाल हो गया था, तो इस जगह हम लोगों ने प्रॉफिट किया। ये इत्तेफाक है ना। हम लोगों ने इस जगह प्रॉफिट बुक किया। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैंने भूला तो ऐसा हो गया, नहीं, गलती से प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब मार्केट वहीं से नीचे आ गया, 180 पे भी हम रोके थे मार्केट को। तो इतना बड़ा जो 61, अब देखिए धीमा धीमा धीमा। शुरू में लोगों ने बहुत बोला कि सर अब क्या करें, इतना इतना गिर गया, और खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई 61 ना 20% पे आ गया है, देख लो। जो 61% का डिस्टेंस था ना, अब ये 20% पे आ गया। 61-65% का डिस्टेंस 20%। कुछ दिन और रुक जाओ, ये इसको तोड़ के नीचे भी आ लेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी जो है ना अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड के चक्कर में रहिए, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। बहुत ज़्यादा रिटर्न देने के कारण अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया। अब ये साइडवेज है, अभी भी हम इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि तोड़ के ये ऊपर भाग जाएगा। तो अभी इसको देखना है कि 239.40 इसको अगर क्रॉस करता है तब फिर 56 का एक रास्ता खुलता है, बराबर बोल रहे हैं साहब। और नहीं तो इसको थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए और उसके बाद नीचे आ जाता है तो काम ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मंडे को जो तेजी रहेगा वो कितना रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो जो मंडे को तेजी रहेगा वो मोटा मोटी इस लेवल तक, मतलब हाँ कहाँ तक रहेगा, वो इस लेवल तक पकड़ लीजिए। यस 235.78 इस लेवल तक आप तेजी देखिए। 239 एक रेसिस्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए और फिर आगे का इंतजार करिए। अगर किसी का इस समय प्रॉफिट बनता है तो आप उसको जरूर धीमे से निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई। फिलहाल इतना मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बनता है तो धीरे से उसको राधे राधे करिए, उसको अपने पास बुलाइए। मार्केट में तो सर प्रॉफिट दुनिया भर का ना घूमता है, उसको अपने पास बुलाइए, ठीक है। बाकी आप लोग देख ही लिए हैं कि अप्रैल मंथ में हम लोगों ने कैसा रिटर्न बना है। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ जिन्होंने पैसे बनाए, ठीक है। अरे सब ठीक है, मतलब मोदी जी जीत जाए, चाहे ममता दीदी जीत जाए, चाहे ईरान जीत जाए, चाहे अमेरिका जीत जाए, सब अपना अपना जगह ठीक है, सब खेला कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रॉफिट बन रहा है कि दुनिया का तमाशा में खाली बिजी है? अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया है, तो वही काम करिए जिससे बन रहा है। नहीं बन रहा है तो एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी तो इसमें शॉर्ट स्विंग और स्विंग में तो दबा के आप लोगों को मिला ही था स्क्रीनशॉट, और प्रूफ भी दे दिए हैं अप्रैल मंथ का, वो चेक करिए। ऐसा बात नहीं है, हवा में बात नहीं की कि अप्रैल में हमने कितना बनाया है। तो ब्रोकरेज का दे दिए, बाकी डायरी में तो ज़्यादा बना है, ब्रोकरेज का 2 ब्रोकरेज का हम आपको दे दिए हैं। तो इससे ज़्यादा हम आपको और कुछ भी नहीं बता सकते, इतना ही बहुत है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले इसको भी देखिए, मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखिए, समझने का कोशिश करिए। हालांकि मैंने वीडियो तो ये भी बड़ा जानदार बनाया हूँ, बहुत जानदार वीडियो था ये लो वीडियो ना। समझेंगे तो बहुत कुछ है, इसी चीज़ को तोड़ तोड़ के हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इसमें भी उसी चीज़ को मैंने तोड़ा है। और ये चीज़ मैं एक बार नहीं 2-3 बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट ऊपर रहता है ना तब आदमी नहीं बुक करता है, और खटाक से जैसे नीचे भागा ना तब उसको एहसास होता है। और आप जानते हैं कि मैं 1-2 दिन पहले ही हल्ला करना शुरू कर देता हूँ, रोड़ा पाना शुरू कर देता हूँ कि भाई ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो, समझ ना। जैसे रोड खराब आया नहीं, गाइड ना है, पहले हल्ला करना शुरू कर देता है कि देखिए रोड खराब आ गया है, सावधान होइए, नहीं होइएगा तो फिर जो गाड़ी चल रही है वो पलट सकती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।